हाँ, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ। सभी गौर से देखोगे, अच्छे से देखोगे। जहाँ कहीं प्रॉब्लम होगा वो कॉल करके कंसल्ट करके कंप्लीट कर लोगे। और जो बच्चे क्लास में आते हो तो गुड है, जो नहीं आते हो वेरी गुड है, क्योंकि क्लास करने से ही ज़्यादा समझ में आएगा। ऑनलाइन में तो आता ही है, लेकिन इसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ लोगे। तो यहाँ हम लोग पहले बात कर लेते, क्लासिफिकेशन की बात किए थे। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन तो सीधे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कह सकते हो कि पहले तो क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप करना, ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ similarities or dissimilarities। या तो सिमिलैरिटी बेसिस पे ग्रुप करे या फिर डिसिमिलैरिटी बेसिस पे ग्रुप करे। क्या कहलाएगा? क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे कि सीता गीता रीता, तो इसको ग्रुप में करेंगे तो सिमिलैरिटी बेसिस पे, जबकि सीता गीता रीता राम श्याम मोहन, इसको दो ग्रुप में बांटेंगे। किस बेसिस पे? डिसिमिलैरिटी बेसिस पे। इसका बेनिफिट क्या है? एडवांटेजेस। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन? व्हाई वी हैव टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म? टू मेक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है और वो भी कम समय में। तो हम लोग क्या करेंगे? उसको ग्रुप में डालेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे। जैसे कि अगर बहुत सारे लड़कियों, अगर मान लो कि बहुत सारी लड़कियों का ग्रुप है, लड़कों का ग्रुप है, तो उसमें से 5-7 लड़कों और लड़कियों के बारे में अगर जान लेंगे तो रेस्ट का जो है वो फीचर्स सिमिलर होगा, क्योंकि वो सब ग्रुप्ड है। और ग्रुप्ड होगा तो या तो किस बेसिस पे होगा? सिमिलरिटी बेसिस पे या डिसिमिलरिटी बेसिस पे। अब देखो कि क्लासिफिकेशन ब्रांच, टैक्सोनॉमी जानते हैं कि टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? तो ब्रांच that deals with CHARACTERI characterization, identification पहचानना, फिर क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग करना, and nomenclature naming to the organism, and nomenclature of organism for taxonomy। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं Linnaeus। Linnaeus is known as फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का फादर है। ये ब्रांच है, बायोलॉजी के ब्रांच है। अब देखो कि इसमें अगर हम और बात कर ले तो किंगडम, जो ये जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे ही नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ बेस होता है। जैसे कि क्लास में ग्रुप ऑफ, स्कूल में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है तो उसको बांटना है, ग्रुप में बनाना है, तो किस किस बेसिस पे उसको ग्रुप करेंगे? तो उसको पहले तो क्लास बेसिस पे, क्लास 1 के स्टूडेंट, 2 के स्टूडेंट, 3 के स्टूडेंट, फिर सेक्शन बेसिस पे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के स्टूडेंट, फिर मेरिट बेसिस पे, यानी कि फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट, सेकंड डिवीजन वाले, थर्ड डिवीजन वाले और फेल्योर वाले, और जो हो सकता है जेंडर बेसिस, मेल और फीमेल। तो उसी तरह बेसिस जो है क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर बात करें
तो इसके बेसिस क्या है कि पहला तो है सेल टाइप, यानी कि सेल टाइप सेल किस किस तरह के हो सकते हैं, या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या फिर यूकैरियोटिक। फिर नेचर नंबर ऑफ सेल के आधार पर ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, या फिर तीसरा हो सकता है सेल वॉल यानी कि प्रेजेंट या फिर एब्सेंट, और चौथा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक। अब देख, तो ये सारे बेसिस है, किसके बेसिस है, तो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बेसिस है। अब देखो कि हम एक सेंड किए थे तुम लोग को फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो फ्लो चार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। इसको देखोगे, सामने लिख लोगे, उसके बाद देखोगे तो ज्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन हायरार्की। क्लासिफिकेशन HIERARCHY, क्लासिफिकेशन हायरार्की यानी कि ये जो है पोजीशन और रैंक है, पोजीशन और रैंक ऑफ अ क्लासिफिकेशन। किसी भी क्लासिफिकेशन में जो पोजीशन या रैंक होता है उसको हम लोग क्लासिफिकेशन हायरार्की बोलते हैं। और याद रखने के लिए हम ये केपिकोफगस याद रखोगे। केपिकोफगस यानी कि किंगडम, फिर क्या हुआ फाइलम, फाइलम एनिमल के केस में, और प्लांट के केस में होगा डिवीजन, DIVISION, डिवीजन, यानी कि प्लांट के केस में इसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। तो ये देख रहे हैं कि केपिकोफगस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कॉल्ड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज फॉर्म genus, group of similar genus form family, group of similar family form order, group of similar order form class, class to phylum in case of animals, and in case of plant it is called division. A group of phylum or division is called kingdom. तो हम लोग यानी कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं,